ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये बहुत सुंदर कहावत है कि योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, वॉट एवर यू थिंक यू बिकम। और इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से विचारों की शक्ति के द्वारा हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में केवल अपनी सोच को बदलने से, अपने पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग को बदलने से आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। चैलेंजेस को इजीली अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो चाहें, जब चाहें, जिस प्रकार से चाहें, अपने पास उस चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसको कहा जाता है पावरफुल थिंकिंग। दोस्तों, हमारे विचार हमारी डेस्टिनी को क्यों क्रिएट करते हैं, इसके पीछे सिंपल लॉजिक है। एक नॉर्मल व्यक्ति का मन एक दिन में 50,000 थॉट्स क्रिएट करता है और दोस्तों 95% थॉट्स हमारे रिपीटेटिव, वेस्ट और नेगेटिव होते हैं। यानी केवल 5% ऑफ आवर थॉट्स आर पॉजिटिव एंड पावरफुल। और ये शो करता है हमारी क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। एक फैक्ट्री जो 95% रिपीटेटिव नेगेटिव बनाएगा, उसका कोई पर्पस नहीं रहेगा। और दोस्तों, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप कुछ सोचते हैं, वो सोचना आपको एक व्यवहार, एक बिहेवियर देता है। मान लीजिए आपका मूड अच्छा है, आप अच्छी सोच कर रहे हैं, तो आपका सोच अगर अच्छी है तो आपका बिहेवियर, आपका मूड भी बहुत पावरफुल और मजेदार होगा। आप हर एक को क्षमा करेंगे, हर एक को फॉरगिव करेंगे। यू विल हैव अ वेरी वंडरफुल एंड एंजॉयस एनवायरनमेंट। और दोस्तों, जिस प्रकार आपका बिहेवियर होता है, वही आपकी फीलिंग्स के रूप में मैनिफेस्ट करता है। तो आपका सोच पावरफुल है, आपका बिहेवियर पावरफुल है, आपकी फीलिंग, आपकी महसूसता बहुत अच्छी है, तो आपका डिसीजन कैसे होगा? आपके डिसीजंस भी पॉजिटिव होंगे, खुशनुमा होंगे। और दोस्तों, साइंस कहती है कि ये सारी चीजें आपको सक्सेस दिलवाती हैं, आपकी रियलिटी को क्रिएट करती हैं। सिंपल, यानी ये शो करता है कि सोचना ही हमारी लाइफ में अलग अलग प्रकार की मैनिफेस्टेशंस को क्रिएट करता है। अब बात यह आती है कि क्यों हम लोग अलग अलग सिचुएशंस में सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते? क्योंकि हम स्विचिंग ऑफ थॉट्स यानी पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग को हम समझ नहीं पाते। और आज मैं आपको बताऊंगा ये 6 पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल के रख देंगे। आप अपने ब्रेन को अलग अलग पैटर्न्स में डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दोस्तों, मान लीजिए यदि आपको कोई फैसला ऐसा लेना है जो कि एक लार्जर इंटरेस्ट में है, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपनी सोच के लिए, और उसमें कभी कभी छोटी चीजों को आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, आपको अपने आप को झुकाना भी पड़ता है। दोस्तों, तो उस झुकने में ही महानता है। और इस थॉट पैटर्न को कहा जाता है बिग पिक्चर थिंकिंग। यानी बिग पिक्चर थिंकिंग यानी जब आप सोच के द्वारा एक लार्जर पिक्चर को देखते हो। आप देखते हो कि भाई, मैं पेनी वाइज और पाउंड फुलिश तो नहीं हूं, यानी छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हुए मैं बहुत बड़ी चीज को तो नहीं खो रहा। दोस्तों, ऐसे चैलेंजेस जब हम देखते हैं जो हमारी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हैं, हमारे भविष्य उसके ऊपर निर्भर है, तो ऐसे समय पर हमें बिग पिक्चर थिंकिंग रखनी है, यानी एक लार्जर इंटरेस्ट में अपने लिए देखना है। और ये थिंकिंग हमें एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और एक एग्जीक्यूशन देती है। तो कभी भी आपको निर्णय केवल स्वयं के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए लेना चाहें दोस्तों, तो उसमें पर्सनल बहुत छोटे छोटे स्वार्थों को हमें सकम यानी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और सैक्रिफाइस करते हुए हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। ये है दोस्तों बिग पिक्चर थिंकिंग। दोस्तों, मान लीजिए कभी कभी आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आई जब आपको किसी कार्य को अचीव करना है, विच रिक्वायर्स रियली डेडिकेशन। आपको टाइम बाउंड कोई कार्य को अचीव करना है आपके पर्सनल लाइफ में। मान लीजिए मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, अगर मुझे हार्ट का ऑपरेशन करना है और मुझे उस पॉइंट को, उस आर्टरी को या उस पर्टिकुलर चीज को रिपेयर करना है दोस्तों, तो मुझे उस समय पर बहुत पावरफुल फोकस चाहिए। यदि आपको प्रोफेशनल लाइफ पे कोई प्रोजेक्ट मिलता है और उस प्रोजेक्ट में कुछ क्रिटिकल एरियाज है और आपको वो अचीव या क्रैक करना है, तो उस समय की थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? उस समय की थिंकिंग होनी चाहिए जो कि अनडिस्ट्रैक्टेड होनी चाहिए, जो कि केवल केवल मैटर पर ही फोकस करे। और दोस्तों, इस पैटर्न ऑफ थिंकिंग को कहते हैं फोकस थिंकिंग। दोस्तों, फोकस थिंकिंग अर्थात जब हम किसी भी चीज से डिस्टर्ब ना हो, हमारे टाइम, हमारी प्रायोरिटीज, एनर्जी जो है बिल्कुल प्रायोरिटाइज्ड रहे, फोकस्ड रहे, केंद्रित रहे, और हम किसी भी प्रकार के ट्रिवियल मैटर्स को डिस्ट्रॉय करें, एलिमिनेट करें और केवल उस चीज पर अपना ध्यान बनाकर रखें। दोस्तों, बच्चों को अगर एग्जाम में पढ़ना है, अगर हमें कोई चीज अचीव करनी है, तो इस टेक्निक का उपयोग जरूर करें।
दोस्तों फोकस थिंकिंग डेवलप करने के लिए बहुत सिंपल और पावरफुल तरीका जो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है वो है पोमोडोरो टेक्निक। यानी अगर आपको चैलेंज आता है अपने फोकस को बनाने के लिए तो उस फोकस को उस कार्य को छोटे छोटे चैलेंजेस में छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। बच्चों को पढ़ना है तो एक चैप्टर को लीजिए रादर देन बुक। अगर कोई कार्य आपको बड़ा अचीव करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इसी प्रकार यदि आपको कोई और चीज अचीव करनी है उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करिए और अपने अटेंशन को कंप्लीट उस पर अनडिवाइडेड रखिए। और दोस्तों ये अनडिवाइडेड अटेंशन यदि आप थोड़े समय पर मेंटेन कर पाते हैं, उसको करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड करिए। आधा घंटा करने के बाद 5 मिनट रिवॉर्ड दीजिए, फिर आधा घंटा करने के बाद फिर 5 मिनट रिवॉर्ड दीजिए और इस साइकिल को रिपीट करिए। और 1 घंटा लगाने के बाद, 1.5 घंटा लगाने के बाद आधे घंटे का ब्रेक दीजिए। दोस्तों ये फोकस थिंकिंग आपको डिफिकल्ट चैलेंजेस में भी सक्सेसफुल इमर्ज कराती है। दोस्तों यदि आपको कोई कार्य ऐसी सिचुएशंस आए जब आपको कुछ नया डिजाइन करना है, कुछ नया अचीव करना है, आपका मूड बहुत अच्छा है, अपने भविष्य को एक नए रूप में आप देखना चाहते हैं, प्रोफेशनल वर्क में आपको कहा जाए कि भाई कोई नई चीज आप क्रिएट करिए, समथिंग विच इज टोटली न्यू। यदि आपके रिलेशनशिप्स के अंदर भी आप चाहें कि भाई मोनोटनी है, कुछ नया होना चाहिए दोस्तों, तो इन सब के लिए हमारे ब्रेन को एक यूनिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग की आवश्यकता होती है, जो कि राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों का एक समन्वय है, एक बैलेंस है। दोस्तों ये हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन जब ये बैलेंस में चलते हैं उस थिंकिंग को कहा जाता है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग यानी आप रिलैक्स होकर अच्छे एटमॉस्फेयर में एक अच्छा सा कोई भी आपको जो चीज पसंद है, चाय लीजिए, कॉफी लीजिए, उसको लेकर आप बैठिए एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, आइडियाज के साथ, सॉल्यूशंस के साथ, अनकन्वेंशनल थॉट्स के साथ। दोस्तों कोई भी चीज आप करना चाहें वो अनकन्वेंशनल हो, जो रूटीन से हटकर हो, ये क्रिएटिव थिंकिंग होती है। और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए दोस्तों आपको बहुत फोकस की आवश्यकता नहीं। क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आपको राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना है। आप नेचर वॉक लीजिए, आप घूमने निकल जाइए, कोई अच्छा म्यूजिक लीजिए, सुनिए, कोई ड्राइंग करिए, कुछ भी करिए दोस्तों। अगर आप ऐसे करेंगे तो करते करते आपको सडनली आपका सबकॉन्शियस ब्रेन और आपका राइट ब्रेन आपके सामने एक आइडिया रख देगा और वो आइडिया अक्सर देखा गया है 95% सिचुएशंस में आपके लिए क्लिक करेगा। और इस थिंकिंग पैटर्न को कहा जाता है दोस्तों क्रिएटिव थिंकिंग। दोस्तों कभी कभी हमें बहुत ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें पावरफुल और राइट डिसीजन लेना होता है और वो सिचुएशंस बहुत बहुत डेलिकेट सिचुएशंस होती हैं। दोस्तों ये संबंधों के लिए भी हो सकती है, ये हमारे स्वयं के करियर के लिए भी हो सकती है, बच्चों के करियर के लिए भी हो सकती है, और कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ में भी दोस्तों ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं। दोस्तों ऐसे समय पर जब हमारी थिंकिंग पैटर्न होती है वो एक्सट्रीमली फोकस्ड लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग होती है दोस्तों, विच इज ऑल्सो कंट्रोल टू सम एक्सटेंट बाय राइट ब्रेन। यानी 90 और 10% 20% का दोस्तों बैलेंस होता है। और इस थिंकिंग पैटर्न को कहा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। यानी क्रिटिकल थिंकिंग यानी जो सिचुएशन आपके पास है उस सिचुएशन को सबसे पहले इवैल्यूएट करना, देखना कि वो क्या पर्सपेक्टिव है, उसके पीछे क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं, ऑब्वियस जो चीज है और जो ऑब्वियस नहीं है, उन दोनों चीजों को पहचानना और इवैल्यूएट करने के बाद दोस्तों उसको एनालाइज करना कि वाई ये चीज ऐसी दिख रही है जिस प्रकार से दिख रही है। दोस्तों जब इवैल्यूएशन और एनालिसिस हो जाती है तो हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ सकते हैं, हम उनको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। दोस्तों ये क्रिकेट के मैच की तरह डिसीजन हो गया, जैसे किसी को आउट देना है तो क्या होगा, वो एक क्रिटिकल डिसीजन है, उसके ऊपर मैच निर्भर कर सकता है। और ऐसे समय पर मल्टीपल एंगल से, राइट थर्ड कैमरा आप देखेंगे, डिस्टेंट थर्ड एम्पायर देखेगा, इस एंगल से, सामने से, पीछे से, हर प्रकार से उसको देखेगा, फिर जजमेंट लेगा। इसीलिए दोस्तों मल्टीपल एंगल से एवेल्युएट करना, एनालाइज करना और फिर राइट डिसीजन लेना, दोस्तों ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है। इसलिए कभी भी एक पर्सपेक्टिव में एक अच्छा लीडर डिसीजन नहीं लेता, वो मल्टीपल एंगल्स पर्सपेक्टिव्स को इवेल्युएट करता है। ये क्रिटिकल थिंकिंग पैटर्न है दोस्तों। पांचवा थिंकिंग पैटर्न दोस्तों जो मैं आपको बड़ा यूनिक है वो है स्वयं के लिए। दोस्तों कभी कभी हमारा मन थक जाता है, कभी कभी हमारा शरीर थक जाता है, कभी कभी हमें लगता है कि लाइफ इज जस्ट रनिंग लाइक अ रिडंडेंट एंड अ बोर लाइफ, और हमें कुछ नया चाहिए, हमें अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, हमें कुछ ग्रोथ चाहिए, हमें कुछ लर्निंग चाहिए। दोस्तों इसी को कहते हैं सेल्फ ऑडिटिंग। और दोस्तों सेल्फ ऑडिटिंग के लिए जो थिंकिंग है वो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, यानी स्वयं के लिए। इस समय पर आपका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन 60-40 के रेशियो में दोस्तों एक्ट करते हैं। दोस्तों राइट ब्रेन आपके इमोशनल टर्मोइल को, आपके इमोशंस को गेज करता है और उसका बैलेंस आपके सामने रखता है।
और लेफ्ट ब्रेन उसके पीछे छुपी हुई आपकी सक्सेस को भी एनालाइज करता है और आप दोनों का बैलेंस बनाते हुए राइट डिसीजंस ले सकते हैं, आउटकम्स को दोस्तों डिसाइड कर सकते हैं। ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट थिंकिंग है, ये सेल्फ ऑडिटिंग है दोस्तों, जिसके द्वारा हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। ये हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारी लर्निंग के लिए बहुत आवश्यक होती है। और दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जहां हमें दूसरे लोगों से सीखना पड़ता है। दोस्तों, एक अच्छा लीडर केवल वो नहीं होता जो अपनी बात को ही सामने रखे। अ ग्रेट लीडर विल ऑलवेज स्पीक लास्ट। यानी दोस्तों, जो व्यक्ति आखिरी में बोलेगा वो तभी बोलेगा आखिरी में जब वो सबके पर्सपेक्टिव और सबकी बातों को सुन चुका होगा, समझ चुका होगा। इसके लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों अडेप्टिव थिंकिंग को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना। अडेप्टिव अर्थात दूसरे के पर्सपेक्टिव, दूसरे के दृष्टिकोण को, दूसरे की बातों को सुनना। जो सक्सेसफुल पीपल इस दुनिया में रहे हैं, वो पीछे लोग क्यों सक्सेसफुल हुए हैं, उनके क्या ऐसे प्रैक्टिसेस थे, उनके क्या एटीट्यूड्स थे, उनको समझना दोस्तों, ये हमारे अंदर अडेप्टेबिलिटी को, हमारी रिजिलियंस पावर को, बाउंस बैक करने की पावर को बढ़ाता है और ऐसी थिंकिंग हमारी लाइफ में ग्रोथ लेके आती है। तो दोस्तों, अलग अलग सिचुएशंस में जब हम अपने ब्रेन के बैलेंस को बड़े सुंदर और नेचुरल तरीके से जंप करते हैं, क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो ये हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाती है, हमारी लर्निंग को बढ़ाती है, हमारी लीडरशिप स्किल्स को भी दोस्तों बढ़ाती है। केवल एक प्रकार का पैटर्न हमें हर प्रकार की सिचुएशंस में दोस्तों सक्सेस नहीं दे सकता। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत पावरफुल तरीके से बोलना चाहूंगा कि अपने माइंड को अडेप्ट करना सिखाइए, अपने माइंड को रिजुविनेट करना सिखाइए, अपने माइंड को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जंप करना सिखाइए। ये दोस्तों हार्मनी राइट और लेफ्ट ब्रेन की ये 50-50 नहीं होती है, डायनेमिक होती है। राइट जहां की एक इमोशनल ब्रेन है, लेफ्ट हमारा एक एनालिटिकल ब्रेन है दोस्तों, दोनों के बैलेंस को, समन्वयता को जब हम क्रिएट करते हैं, लाइफ के पर्सनल और प्रोफेशनल आउटकम्स पावरफुल होते हैं, ग्रोथ मिलती है दोस्तों, और जीवन के अंदर इमोशनल बैलेंस भी आता है, खुशी भी आती है, आनंद की भी अनुभूति होती है। तो दोस्तों, देखा आपने ये वंडरफुल 6 पैटर्न्स। रिफ्लेक्ट बिग पिक्चर थिंकिंग यानी जब आप लार्जर इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। फोकस थिंकिंग यानी दोस्तों जब हमें कोई इंपॉर्टेंट कार्य कंप्लीट करना है, टाइम बाउंड करना है, बच्चों को सक्सेस चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग दोस्तों जब हम कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, आर्ट एंड क्राफ्ट के द्वारा बच्चे अपने वर्क प्लेस पर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग दोस्तों जब हमें कोई इंपॉर्टेंट टाइम बाउंड डिसीजन लेना है, उस समय थिंकिंग क्रिटिकल होनी चाहिए। सेल्फ ग्रोथ के लिए रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग आवश्यक है दोस्तों, और अडेप्टिव यानी पर अपने आप को मोल्ड करना, परिस्थितियों के अनुसार लोगों से सीखना, उनकी बातों से सीखना, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखना, ये अडेप्टिव थिंकिंग होती है। और इन थिंकिंग पैटर्न्स को जब हम लेकर आते हैं अपने पर्सनली, अपने रिलेशनशिप्स और संबंधों के अंदर दोस्तों, एवरीथिंग बिकम्स अ जॉय। लाइफ खुशियों का, आनंद का एक बड़ा बड़ा पिटारा खोल देती है। दोस्तों, इनको प्रैक्टिस करिए, यूज करिए और अपने अनुभव हमें लिखकर भेजिए। 3T सीरीज के माध्यम से ऐसी ही बातें हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे दोस्तों। हमें आपसे सुनने का इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।